कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। इंतजार हो रहा है। किसका? सही मूड का, सही टाइम का, शायद किसी चमत्कार का। सच तो ये है कि बेस्ट ईयर कभी नहीं आता, उसे खींच कर लाना पड़ता है। क्योंकि जिसे लोग आराम समझते हैं वो असल में एक पिंजरा है, और असली कामयाबी, असली ताकत उस दर्द के दूसरी तरफ खड़ी है जिसे हर रोज टाला जाता है। एक बात समझ लो, मोटिवेशन एक धोखा है, डिसिप्लिन वही हकीकत है। तो चलो इस धोखे को तोड़ते हैं एक क्रांति से, एक ऐसी रेवोल्यूशन जो बड़े बड़े वादों से नहीं बल्कि एक छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली आइडिया से शुरू होती है। बड़े गोल्स का सपना देखना, ये सबसे बड़ा जाल है। वो इतने बड़े होते हैं कि इंसान शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। असली जीत बड़े कदम में है ही नहीं, असली जीत है हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने में, जस्ट 1%। सुनने में छोटा लगता है ना? ठीक है, थोड़ा मैथ्स देखते हैं। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के एंड तक वो 365% नहीं बल्कि 37.78 गुना बेहतर बन जाता है। सोचो इसके बारे में, एक नया वर्जन तैयार होता है, एक ऐसा वर्जन जो आज से लगभग 38 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसे ऐसे समझते हैं, सोचो एक 5 मिलीमीटर का डोमिनो, ये है वो पहला छोटा सा कदम। अब अगर हर अगला डोमिनो सिर्फ 1.5 गुना बड़ा हो तो पता है क्या होगा? 29th डोमिनो आईफिल टावर से भी ऊंचा होगा और 57th वो चांद तक पहुंच जाएगा। वो 1% की आदत वही पहला डोमिनो है। लेकिन उस पहले डोमिनो को गिराने के लिए, उस 1% की लड़ाई को रोज जीतने के लिए ना, बाहर नहीं अपने अंदर एक हथियार घर बनाना पड़ता है। दिमाग को एक हथियार बनाना पड़ता है। दिन का सबसे बड़ा दुश्मन डिसीजन फटीग। एक इंसान दिन में 35,000 से ज्यादा फैसले लेता है। सोचो, हर एक फैसला विल पावर की बैटरी को थोड़ा सा खत्म करता है। इसीलिए सुबह सुबह विल पावर हाई होती है और रात तक सिर्फ जंक फूड और टाइम पास बचता है। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसीलिए सुबह के घंटे सबसे कीमती घंटे होते हैं। उस वक्त विल पावर सबसे ज्यादा होती है। दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसिप्लिन और फोकस को कंट्रोल करता है, अपने पीक पर होता है। जीरो डिस्ट्रैक्शंस, कोई केओस नहीं, सिर्फ फोकस और लक्ष्य। सुबह उठना मतलब दिन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेना। और इस लड़ाई को जीतने का एक प्रोटोकॉल है, SVA। पहला S, साइलेंस, मतलब शोर को खत्म करना, शांति में क्लैरिटी ढूंढना कि असल में मंजिल क्या है। दूसरा V, विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को सोचना नहीं, उसे देखना, महसूस करना, दिमाग को जीत कर नक्शा देना। और तीसरा A, अफर्मेशंस, अपनी पहचान को बनाना, खुद को बार बार ये बताना कि असलियत क्या है, जब तक सबकॉन्शियस माइंड हार ना मान जाए। एक बार जब दिमाग तैयार हो जाए तो अब वक्त है एक्शन का इंजन शुरू करने का। एक ऐसा इंजन जो कभी रुकता नहीं, एक ऐसा इंजन जो मूड पर नहीं सिस्टम पर चलता है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन, इनमें फर्क समझना जरूरी है। मोटिवेशन क्या है? एक एहसास जो आता जाता रहता है, और डिसिप्लिन वो एक एक्शन है जो तब भी किया जाता है जब मन ना हो। याद रखो, मोटिवेशन एक धोखा है, डिसिप्लिन ही अनस्टॉपेबल बनाता है। लोग सोचते हैं कि रूटीन एक बंधन है, बिल्कुल नहीं। रूटीन आजादी का ब्लूप्रिंट है। जब कोई एक्शन बार बार किया जाता है तो दिमाग के न्यूरल पाथवेज इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही असली आजादी है। और इस डिसिप्लिन को बनाने का सबसे तेज तरीका वो है अपने शरीर को तोड़ना। क्योंकि एक सच है, जब शरीर बनता है तो दिमाग खुद ब खुद फौलाद बन जाता है। जब कोई जिम जाता है तो वो सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, ब्रेन में BDNF नाम का एक फर्टिलाइजर बढ़ता है जो मेमोरी, फोकस और लर्निंग स्पीड को तेज करता है। यही चीज एंजाइटी को 20 से 30% तक कम कर देती है। एक्सरसाइज एक कीस्टोन हैबिट है, एक ऐसी आदत जो जिंदगी के हर हिस्से में डिसिप्लिन ले आती है। अंदर की डिसिप्लिन की आग शक्तिशाली है, नो डाउट, लेकिन जब इसे बाहरी ताकतों से जोड़ा जाता है तो ये एक धमाका बन जाती है। सच ये है कि हर इंसान उन 5 लोगों का एवरेज बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। इसे कहते हैं सोशल कंटेजन।
सर्कल ही भविष्य है। उसे आज बदलना होगा या कल पछताना पड़ेगा। हार्वर्ड की 75 साल लंबी स्टडी ने ये साबित किया है, एक इंसान की खुशी, उसकी सेहत और उसकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि उसके सोशल सर्कल की क्वालिटी है। कमजोर लोगों के साथ रहकर कोई मजबूत नहीं बन सकता। अपना ट्राइब ध्यान से चुनना होता है। ओके, अब तक हमने क्या और कैसे की बात की। अब वक्त है अभी की बात करने का। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक ललकार है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, उसे वो मिलता है जो वो होता है। एक चैलेंज उस इंसान को बनने पर मजबूर करता है जो जीत सकता है। ये पहचान को जड़ से बदल देता है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। तो चैलेंजेस काम क्यों करते हैं? सिंपल, क्योंकि साइंस कहता है जब कोई एक टाइम बाउंड गोल को पब्लिक में कमिट करता है तो उसकी सफलता की संभावना 65% बढ़ जाती है। ये प्रोक्रास्टिनेशन को, टालम टोल को खत्म कर देता है और अकाउंटेबिलिटी बनाता है। ये एक नई आइडेंटिटी बनाने का सबसे तेज रास्ता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि बेस्ट ईयर कब आएगा, सवाल ये है कि क्या हिम्मत है उसे लाने की। चैलेंज 2026 एक्सेप्टेड। जवाब कमेंट्स में नहीं, एक्शन में दिखना चाहिए। आज, अभी।